हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं और अभी जो हम पढ़ रहे हैं बुक का नाम है श्री चैतन्य चरितामृत, जिसके ऑलरेडी हमने 8 या 9 पार्ट बनाए हुए हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है इसके सारे पार्ट, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे पार्ट्स को एक साथ। क्योंकि बीच बीच में अगर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गैप हो जा रहा है, तो मुझे एक सजेशन आया था कल के कमेंट में, तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, तो मैं लगा ठीक है एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ जिसमें आपको चैतन्य चरितामृत के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे, और लाइक करना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। इसके सारे पार्ट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकर्ता वृंदावन के 3 अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्चा विग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ीय वैष्णव के जीवनाधार हैं, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसे कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से संप्रदाय से हूँ, तो हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं। और बहुत लोगों का इस चीज़ का भी प्रश्न होता है कि क्या लेडीज़ ये गोपी चंदन लगा सकती है वाइट वाला, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ऐसे मिथ है कि विधवा स्त्री ही लगाती हैं चंदन, ऐसा नहीं है, कोई भी लगा सकता है। तो हम गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं गौड़ीय वैष्णव, तो हमारे जो आचार्य जिनका भी हम नाम ले रहे हैं, गुरु जी का, जितने भी आचार्य का, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं हमारे लिए, हम उसी रूल्स पे चलते हैं और वही रूल्स फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि बाकी जो लोग आप देख रहे हैं ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट हम वही फॉलो करते हैं क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर है। तो इससे पहले कि अगर आप सारे ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसे बहुत लोग मुझे कहते हैं कि महामंत्र और गुरु मंत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये महामंत्र है, हम लोग इसे चिल्ला के इसी का कीर्तन भी करते हैं। अगर आप कोई भी इस्कॉन मंदिर में, अगर आप वृंदावन में भी जाते हैं तो आपको यही मंत्र सुनने को मिलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र का कीर्तन होता है। कीर्तन होता है जो जोर से किया जाता है, स्पीकर पे या भजन मंडलियों के साथ जो की जाती है, मृदंग बजते हैं, ढोलक बजते हैं, उसके साथ जो किया जाता है उसे कीर्तन कहते हैं। और वही मंत्र को हम माला में जाप करते हैं, जिसे हम जाप माला में करने के टाइम करते हैं, वही मंत्र हमारा होता है। तो अगर हम इसे किसी को बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। ये कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कीर्तन के उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारंपरिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेम भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों अर्चा विग्रह मनुष्य के विकास के 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। इसलिए जब भी हम जाते हैं वृंदावन, तो हम अगर बाके बिहारी जाते हैं, राधा रमन जाते हैं, तो जो 3 मंदिरों का नाम लिया हम वहाँ भी जाते हैं। अगर आप राधा मदन मोहन का भी अगर आप करेंगे तो हमने व्लॉग बनाया है, तो अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो आपको उसके व्लॉग भी मिल जाएंगे। मैंने अच्छे तरीके से बनाया था, क्योंकि जितने भी वैष्णव होते हैं वो यहाँ पे जाते ही जाते हैं इन सारे मंदिरों पे। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों के रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपी जनवल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे हैं जो इंद्रियों तथा गांवों को प्रसन्न करने वाले हैं, तथा गोपी जन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपी जन वल्लभ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। इसलिए आपको पता होगा उनके बहुत सारे नाम हैं। मदन मोहन, गोविंद तथा गोपी जन वल्लभ, इन तीनों अर्चा विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन का पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना।
हम सब भक्ति तो करते हैं, मतलब हम इस जगत में आ गए लेकिन हम भगवान को भूल गए। लेकिन अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान ने कहा है मैं सबके अंदर हूँ लेकिन आप मुझे भूल गए हो। हम इसलिए भूल गए हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं सारी चीज़ों में कि हमें ध्यान ही नहीं है कि कृष्ण कौन है। हमें पता ही नहीं है कि हमें कृष्ण की पूजा करनी है। हमें ये मानव शरीर इसलिए नहीं मिला है कि हम ये भौतिक सुख जिए, हम इसके साथ साथ भगवान का स्मरण भी कर सकते हैं। तो जो लोग भूल गए हैं, ये मदन मोहन जो विग्रह है वो उनके लिए है। सबके अलग अलग गुण हैं। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में है। देखो मैंने भी यही कहा, अज्ञान में है। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में है। जैसे मैंने इससे पहले भी वीडियोस में कहा है कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है भगवान की शरणागति लेना। एक बार अगर आप भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो आपके जीवन में वैसे भी बहुत सारे सुधार आने लगते हैं। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए। वे हमें आकृष्ट कर सकें और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सकें। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के सागर हैं, आगार हैं। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तब वह कृष्ण की सराहना ब्रज बालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपी जन वल्लभ के रूप में कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसीलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्चा विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई है। वे उन गौड़ीय वैष्णव के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिर में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्चा विग्रहों के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है, यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण मंदिर। राधा रमण मंदिर तो हम सब जानते ही हैं। बाकी जो मंदिरों का नाम बताए वो सिर्फ वैष्णव लोग ही जानते हैं, वही लोगों की संख्या ज़्यादा है जाने की वहाँ पे। इस समय वृंदावन में स्थित कम से कम 5-6 हज़ार के आसपास मंदिर में से 7 प्रमुख मंदिर 400 वर्ष से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिण तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है। तो आप जब भी वृंदावन जाते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन कौन से मंदिर हैं जहां आपको जाना चाहिए। तो हमने इस व्लॉग में बात किया है 3 प्रमुख वैष्णव मंदिरों की, गौड़ीय वैष्णव मंदिरों की। और आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, किस मंदिर की, मतलब भगवान के कौन से मंदिर में जाके आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे मदन मोहन, गोविंद जी और गोपीजान वल्लभ, इनकी हमने बात की थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसी में हम एक और पार्ट बनाएंगे जहाँ पे हम गौड़ीय वैष्णव की बात करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय क्या है, कहाँ से है, कैसे है, क्योंकि वैष्णव तो सबने सुना है लेकिन सब संप्रदाय का नाम अलग है। वैष्णव में भी काफ़ी सारे संप्रदाय आते हैं, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे, हरि बोल।